डॉक्टर साहब, जैसे मौजज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, तो वक्त तो इतना नहीं है बल्कि ज़िंदगियाँ गुजर जाएंगी, ये हम सम अप नहीं कर पाएंगे। इस मौजू को आगाज़ कर दीजिए कि अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन मौजज़ात से नवाजा था। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान भी इतना ईमान परवर है, इतना रूह को हरारत देने वाला है कि इस पर जितनी बात की जाए, जितना गौर व फिक्र किया जाए, दिल से दिमाग को जाते सारे रास्ते जो हैं मुअत्तर होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया और मुरसलीन को मुख्तलिफ़ ज़मानों में इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा, और जब अल्लाह किसी को अपने नबी के तौर पर, अपने पैगंबर के तौर पर मुंतखब करता है, तो जहाँ उसे आला अखलाक और किरदार अता करता है, जहाँ उसे बेहतरीन मुकालमे की सलाहियत अता करता है, वही के ज़रिए उसकी हिदायत और रहनुमाई का सामान करता है। वहीं पर कुछ लोगों को उसकी शख्सियत पर एतमाद के लिए और उसकी शख्सियत जो है, उसकी हैसियत और मकाम व मर्तबे को ज़ाहिर करने के लिए अल्लाह की नुसरत के तौर पर अपने नबियों के लिए अल्लाह मोइज़ात का एहतमाम करता है। मोइज़ा कहते हैं कैसी चीज़ जो आजिज़ कर देने वाली चीज़ हो, यानी ऐसी चीज़ जिसे ज़ाहरी तौर पर इंसानी अक्ल और फ़हम जो है जिसका अहाता न कर सकती हो, आम हालात में जिसका वक़ूअ पदीर होना जो है वो इंसानी अक्ल कबूल न कर पा रही हो, उसे मोइज़ा कहते हैं। हम देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब मसीह अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया और मुरसलीन की ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोइज़ा जो है वो अल्लाह की नुसरत की शक्ल में उनकी ज़िंदगी के अंदर हमें नज़र आता है। और फिर ये मोइज़ात अपने ज़माने के लोगों को जिन्होंने देख रखा होता है और जिनके दिलों पर ज़रा आर्जी दर्जे का जंग होता है, उसको उतारने का ज़रिया भी बनता है, और उनको गोया एक रोशनी मिलती है, और उन्हें ये आसानी होती है ये फ़ैसला करने में कि उन्होंने अपने ज़माने के नबी को पहचानना है और फिर एक दर्जा आगे जाके उस पर ईमान लाना है और उसकी बताई हुई तालीमात के मुताबिक बाकी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी है। सो मोइज़ात जो हैं ज़ाहिरी तौर पर तो अंबिया और मुरसलीन की शान बढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस ज़माने के लोगों पर भी अल्लाह का एक, जिसे कहते हैं ना, मुख्तलिफ़ अंदाज़ का एहसान है। यानी एक तो नबी को भेज के अल्लाह एहसान करता है कि वो बराह रास्त उनको हिदायत अता करता है, और फिर मोइज़ात जो हैं उस शख्सियत को नबी मानने के लिए आसानी पैदा करते हैं, लोगों की ज़हन साजी का ज़रिया बनते हैं, लोगों के दिलों पर लगे हुए जंग को उतारने का ज़रिया बनते हैं। हर नबी के साथ कुछ ना कुछ मोइज़ात जो हैं वो उनका अहवाल मिलता है। किसी नबी की ज़िंदगी में एक मोइज़ा नज़र आता है, किसी की ज़िंदगी में दो, किसी के यहाँ चार। अंबिया की तारीख़ में जनाब मसीह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान है कि उनके मानने वाले, और तारीख़ कुतुब जो है वो ये हमें बताती है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर 16 या 18 मोइज़ात ऐसे हैं जिनका ज़िक्र आज भी कहीं ना कहीं तज़किरों में आबाद है, किताबों के अंदर महफूज है, और वो इस बात पर बड़ा फ़ख्र करते हैं कि उनसे पहले किसी नबी को इस तरह के इतने ज़्यादा कसीर तादाद में मोइज़ात जो हैं उनसे जो है उनकी नुसरत नहीं फरमाई गई। आप ये देखें कि उनकी पूरी ज़िंदगी जो है उसमें 16 से 18 मोइज़ात, और ये किसी भी नबी की एक ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वक़ूअ पज़ीर होने वाले मोइज़ात हैं। आप उसके मुकाबिल मेरे और अपने करीम रसूल सैयदुस सादिकीन रहमतुल्लाह आलमीन जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि तहियत व तस्लीम, उनकी ज़ाते वाला सिफ़ात को देखिए कि अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी के हर लम्हे को एक जुदागाना मोइज़े वाली शान अता फरमा रखी है। यानी आप देखें कि कायनात की इकलौती हस्ती है कि जिसका बैठना भी मोइज़ा है, जिसका खड़ा होना भी मोइज़ा है, जिसका बोलना भी मोइज़ा है, जिसका खामोश रहना भी मोइज़ा है, जिसका जलाल फरमाना भी मोइज़ा है, और जिसका तबस्सुम फरमाना भी मोइज़ा है। ऐसी हयात कामिल जिसका हर लम्हा इंसानी अक्ल को उसके अंदर अगर ज़ाहिरी हालात के तौर पर आजिज़ करने वाली कोई कैफियत नहीं भी है ना, तो उसके अंदर जो सच्चाई के, अखलाकियात के ऐसे आला-अरफ़ा मेयारात हमें नज़र आते हैं कि इंसानी अक्ल जो है गोया उसके सामने आजिज़ हो जाती है, गुंग हो जाती है कि इससे आला-अरफ़ा कोई अखलाक और किरदार के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। इतनी बराह रास्त अल्लाह की हिदायत के अंदर इतनी कामिल और जामे ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी ही एक कामिल मोइज़े की तरह है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बेतहाशा मोइज़ात हैं जिन पर शायद पिछली 1500 साल की इंसानी तारीख़ जो है, इंसानी फ़हम उसको दरियाफ़्त करने में लगा हुआ है। और अभी तक आप ये देखें कि एक सीरत के तालिब इल्म के तौर पे मैं आपसे अर्ज़ करूं, न जाने शायद ही कोई ऐसा बीच में ऐसा साल या 6 महीने गुजरते हैं जिसमें कोई सीरत की नई किताब आती है, उस पर किसी ने अहले दिल ने कलम उठाया होता है, और जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसमें हुजूर का कोई एक और जुदागाना पहलू जो है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं कोई एक मोइज़े का रंग नज़र आता है, वो हम तक पहुँचता है और हमारी ईमान की तक़वियत का ज़रिया बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सारी की सारी मोइज़ात से इबारत है, लेकिन वो मोइज़ा जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का
सबसे नुमाया तरीन मोइज़ा कहा जा सकता है, वो मोइज़ा कुरान हकीम है। आप ये देखें कि अंबिया और मुरसलीन के मोइज़ात उनके अपने ज़मानों तक महदूद हुआ करते थे। हर नबी जिस ज़माने में मबूस होता था उस ज़माने में उसका मोइज़ा जो है, उसका रंग, उसका असर, उसके हवाले से गुफ्तगू कायम रहती थी। जब वो नबी दुनिया से तशरीफ़ ले जाता तो गोया उस मोइज़े की कैफियत जो है वो भी बदल जाया करती। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोइज़ा उस आसे के साथ मंसूब जो मोइज़ात थे कि वो कभी अज़दा बन जाया करता था और कभी रोशनी देने वाली लाठी और एक लालटेन की तरह आपकी ज़िंदगी में आपके साथ साथ रहता था। लेकिन ये कैफियत आसा आज भी मौजूद है तुर्की के उस म्यूज़ियम के अंदर। लोग उसकी ज़ियारत करते हैं, ईमान में हरारत और तक़वियत पाते हैं, अल्लाह की कुदरतों पर ईमान बढ़ता है। लेकिन अब उस आसे के अंदर से उन मोइज़ात का जो है ना वो होना या सादिर होना जो है वो अब शायद मुमकिन नज़र नहीं आता आम हालात में। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोइज़ा जो कुरान हकीम की शक्ल में मौजूद है, ये एक ऐसा ज़िंदा मोइज़ा है कि जैसे ये रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर लोगों के दिलों से जंग उतारने का ज़रिया था, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया था, इसी तरह आज के ज़माने में भी है और हर ज़माने में ऐसा ही रहेगा। जिस ज़माने का आदमी इस कुरान से इक्तसाब फैज़ करना चाहेगा उसी वक्त ये उसके लिए हिदायत और रोशनी का सामा होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरे करीम आका का एक ऐसा ज़िंदा मोइज़ा है जिसने हमेशा रह जाने वाली इंसानियत के लिए हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया भी बनना है। और हर ज़माने का आदमी न सिर्फ इससे हिदायत और रहनुमाई लेगा बल्कि एक अगले दर्जे पे जाके उसके सामने उसी तरह ही आजिज़ अपने आप को महसूस करेगा जैसे अहले अरब इसके सामने अपने आप को आजिज़ समझते थे। ठीक है मुफ्ती साहब, आपको भी इसी पर शामिल गुफ्तगू कर लें। वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी ही मौजज़ात से भरपूर है, डॉक्टर साहब भी इस बारे में बता रहे थे। लेकिन मेराज शरीफ का जो वाक़या है उसकी मिसाल हमें कहीं नहीं मिलती। जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके गए थे और जिस स्पीड के साथ वो गए थे, साइंसदान आज भी उस पर तहकीक कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जो स्पीड ऑफ लाइट को हम उसके मयार तक पहुंच सके, आज तक हम पहुंच नहीं सके, ज़रा उस वाक़े को बयान कर दीजिए। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। मौजज़ात के हवाले से मैं चंद बातें उसूली अर्ज़ करूँगा ताकि इस अक़ीदे को, इस नज़रिए को समझना आसान रहे। मौजज़ा जो होता है बज़ाहिर नबी का जिस्म नज़र आता है लेकिन पीछे अल्लाह का हुक्म होता है। सुभान। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौजज़ात हैं उनका शुमार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग इंसाइक्लोपीडिया तरतीब दे रहे हैं, दिए भी हैं, लेकिन अगर उसूली बात को हम समझें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का शुमार नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जो वली होता है उस वली की जो करामत होती है वो उसके नबी का मौजज़ा होती है। सुभान। जिस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो उम्मती था आसिफ बिन बरखिया, जिसने बिल्कीस के तख्त को आंख झपकने की देर में हाजिर किया, ये करामत है। लेकिन हकीकत में ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, क्योंकि आसिफ बिन बरखिया ये उम्मती हैं, उम्मती की करामत उसके नबी का मौजज़ा होती है। इसी तरह 1,24,000 अम्बिया जो हैं वो अपनी अपनी कौम के नबी हैं, लेकिन हमारे नबी के उम्मती हैं जी। तो जब वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बने तो उनके तमाम मौजज़ात दर हकीकत हमारे नबी के मौजज़ात हैं। तो जब वो सारे मौजज़ात हमारे नबी के मौजज़ात हैं तो फिर शुमार तो नहीं हो सकते। बिल्कुल। और दूसरी बात कि क़यामत तक आने वाले वलियों की जितनी करामतें होंगी वो सारी हमारे नबी के मौजज़ात हैं। क्या बात। तो इसलिए क़यामत तक तमाम वलियों की करामात हमारे नबी के मौजज़ात में शामिल होंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का शुमार ही नहीं किया जा सकता।